एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं कि तीनों के बीच की चुप्पी तोड़ते हुए यूजिन वीसोंग से कहता है कि वो आइंदा से एशियन को उनके बीच ना लेकर आए और वो उसके सामने बर्दाश्त करने की बात तो बिल्कुल ना करे। अगली बार वो एडवाइस नहीं देगा, वो सिर्फ रूम 303 वाला आदमी बनकर रहे और कुछ नहीं। दोंग में उनकी बातों के मज़े ले रहा था। वो कहता है कि उनके बीच ज़रूर कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। क्यों ना वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करें और उनमें से एक ही जिंदा बचे, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों में से किससे ज़्यादा नफरत करे। और वो चला जाता है। यूजिन जाने लगता है तब वीसोंग उससे कहता है कि पहले तो उसने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, पर अब जब एशियन उनके बीच आ गई तो उसने जवाब दे दिया। यूजिन कहता है कि उसे आखिर क्या पता चला। वीसोंग कहता है ये कि वो बर्दाश्त कर रहा है। उसने सुना है कि वो एक पुराने सर्वेंट को ढूंढ रहा है। यूजिन कहता है कि क्या उसे लगता है कि वो किसी पुराने दोस्त को ढूंढ रहा है। वो भी तो मौजूद था उस दिन जब उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि माँ बाप के गुनाहों की सज़ा उनके बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। मैं 9 साल का था तब। अगर ये बात सच है तो एक माँ के कोख में पल रहा बच्चा, उसे भी तो उसके माँ बाप के गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए। तो मेरे और अपने पेरेंट्स के बीच मत आना। किसी को लग सकता है कि उसके प्रॉब्लम्स बाकियों से बड़े हैं, लेकिन जब तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान खड़ा हो जिसका दिल फटा हुआ है, तब खुद को दुखियारा कहना बेशर्मी है। वीसोंग यूजिन के दर्द को अब अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। वीसोंग उसी जगह खड़ा रह जाता है और रात हो जाती है। एशियन के बारे में सोचकर वो कहता है कि शायद जिसे दुख होने वाला था वो मैं ही था। गीशा हाउस, जिसका नाम वावोलू होता है, उसका ओनर दोंगमे के पास उसे बेचने आता है, क्योंकि जो गीशा वहाँ फेक आइडेंटिटी से रह रही थी, उसके इंसिडेंट के बारे में हयाशी को पता लग चुका था और अब वो उस ओनर के पीछे लगा हुआ था। अब दोंगमे गीशा हाउस का नया ओनर बन जाता है। एशियन प्रैक्टिस के दौरान यूजिन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। इधर किंग को पता चलता है कि यूजिन भले ही एक अमेरिकन सोल्जर है, पर वो जोसिन में पैदा हुआ था और बचपन में ही उसे जोसिन से अमेरिका जाना पड़ा था। वो इस बात का फ़ायदा उठाकर उससे अपना काम निकलवाने के बारे में सोचते हैं। हीना को रात को एक लेटर आता है। उसमें लिखा होता है कि वो एम्परर की मदद करें। हमें पता चलता है कि हीना किंग की मैसेंजर है और वो यूजिन से जाकर कहती है कि एम्परर उससे मिलना चाहते हैं। गना जांग एशियन के ग्रैंडफादर के पास आते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उनके एक कॉमरेड की पहचान सबके सामने आ चुकी है, इसीलिए उसे कहीं और भेजना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें ग्रैंडफादर से पैसों की मदद चाहिए थी। ग्रैंडफादर जांग से कहते हैं कि सांगवान ने, यानी कि उनके बेटे ने, जब ये राह चुनी थी तब उन्होंने उसे पैसों की मदद की थी, लेकिन आखिर में उनके पैसे उसकी मौत की तरफ ही गए। वो चाहते थे कि भले ही एशियन खुद को प्रोटेक्ट करने में और अपने काम में एक आदमी से भी ज़्यादा माहिर है, पर जांग को उसे हर वक्त उसका इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। कभी कभी कुछ बातें एशियन को ना पता हो तो अच्छा है, और वो जांग को पैसे दे देते हैं। एशियन उनकी बातें सुन लेती है और सोआ को सेफली पहुंचाने का जिम्मा खुद पर लेती है, ये कहते हुए कि ये आखिरी बार होगा, अगली बार से वो कुछ नहीं करेगी। यूजिन जब किंग से मिलता है तो वो कोर्ट के इंटरप्रेटर का सहारा लेता है। किंग उससे यूएस और जोसिन के रिलेशन के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसने जो किंग से इंग्लिश में कहा, वो इंटरप्रेटर उसे एक नेगेटिव तरीके से किंग को कोरियन में कह रहा है, पर वो चुप रहता है। यूजिन से बात करने पर किंग को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स स्लेव्स थे। वो समझ जाते हैं कि यूजिन उनसे नफ़रत करता होगा, यानी कि उसे वहाँ बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यूजिन जाते वक्त उस पॉन सर्टिफिकेट को देखता है जो वो अपने साथ लेकर आया था, शायद किंग को देने के लिए, पर वो वापस उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। रास्ते में वीसोंग को एक टेलर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि एशियन उसके लिए टेलर के पास जाकर हर साल एक सूट सिलवाया करती थी। एशियन अपना सूट चेक करती है तो उसे याद आता है कि उसका मास्क तो यूजिन के पास रह गया। इधर काइल यूजिन को उसके रूम में पड़े मास्क के बारे में पूछता है। यूजिन कहता है कि वो उसका नहीं है और एक औरत का है। काइल कहता है कि वो अपने रूम में लड़कियां ला रहा है।
यूजिन मुस्कुराकर जोसन की भाषा में कहता है, रूम में नहीं, अपने दिल में। काइल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो उस नोबल वुमन की बात कर रहा है ना? यूजिन कहता है कि आजकल सबको इतना क्यों पढ़ना होता है। दोनों चाय के लिए जाते हैं। यूजिन काइल को पॉर्न सर्टिफिकेट के बारे में बताता है। काइल यूजिन को एडवाइस करता है कि अगर कोई चीज़ जोसन की है तो वो जोसन के पास ही वापस जानी चाहिए। वो एक बुरा आदमी ना बने। अमेरिका को एक छोटी और शांत कंट्री में हमेशा अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यूजिन सोच में पड़ जाता है। सोआ जेमुल्पो हार्बर से शंघाई के लिए रवाना होने वाली थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी एशिन ने खुद पर ली हुई थी। उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। हयाशी दोंगमे को सोआ को ढूंढने का काम सौंपता है। उसे पता था कि वो जेमुल्पो हार्बर से शंघाई जाने की कोशिश करेगी। वो दोंगमे को पैसेंजर्स की लिस्ट भेजता है और दोंगमे भी अपने काम में लग जाता है। एक आदमी से उसे पता चलता है कि आज से 3 दिन बाद शाम को एक लड़की बोट पर सवार होगी। उसे यही बताया गया था। गनर जांग यूजिन से मिलकर उससे पूछते हैं कि उसे तो उनके बारे में सब पता है, फिर भी एक अमेरिकन होने के नाते उसने उन्हें अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। वो वहाँ रखी गन यूजिन पर पॉइंट करके उससे सवाल करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर उसने एशियन को कुछ भी किया तो वो उसे मार डालेगा। यूजिन कहता है कि एशियन के आसपास रहने वाला हर आदमी यूजिन को मारने की बात क्यों करता है। गनर जांग पूछते हैं कि उनकी मदद करने के पीछे उसका क्या मकसद है। यूजिन कहता है कि वो अपने पैसे ले ले और वहाँ से चला जाए। दरअसल यूजिन अपने पेरेंट्स की ग्रेव देखने उस हिल पर गया था। तब वहाँ उसने जांग से सोजू की एक बॉटल ली थी ग्रेव पर चढ़ाने के लिए, जो कि जोसन का एक पुराना कस्टम होता है। तब जांग ने कहा था कि वो ड्रिंक उस पर उधार रही। प्रेजेंट में जांग कहते हैं कि अगर वो पे करना ही चाहता है तो ठीक है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। यूजिन सोच में पड़ जाता है। दोंगमे जेमुल्पो पर हर इंसान की तलाशी करने लगता है, पर जल्द ही उसे रियलाइज़ होता है कि ये एक ट्रैप है। हयाशी को इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो फेक थी। वो लोग गीशा को लैंड रूट से लेकर जाने वाले थे, ना कि बोट से। वहाँ से जाने वाली बस 2 ट्रेन्स थी, इसीलिए दोंगमे अपने मेंबर्स के साथ वहाँ से निकलने लगता है। पर तभी राइटियस आर्मी का एक मेंबर गोली चलाता है और वहाँ जापानीज सोल्जर्स और उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। दोंगमे सबको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब एक ट्रैप है, पर कोई नहीं सुनता। वो कॉल करने की भी कोशिश करता है, पर एशिन, जो कि अपने ब्लैक सूट में वहाँ मौजूद थी, वो टेलीफोन पर ही शूट कर देती है। इधर गनर जांग यूजिन को गीशा को सही सलामत चाइना पहुँचाने के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। यूजिन काइल से कहता है कि क्या वो अब उसके साथ ट्रिप पर जाना चाहता है। काइल कहता है बिल्कुल। काइल और सोआ अपना भेस बदलकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। इधर जेमुल्पो से शंघाई जाने वाली ट्रेन निकल चुकी थी और एशियन भी घरों की रूफ से होकर वापस लौट ही रही थी। तभी दोंगमे भी उसके पीछे लग जाता है। वो एशियन को मास्क होने के बावजूद भी पहचान लेता है और वो उसके पैर पर शूट कर देता है ताकि वो नीचे गिर जाए और वो उसे पकड़ सके। एशियन नीचे गिर जाती है। दोंगमे चेक करने जाता है, पर वो तब तक भाग चुकी थी। काइल अमेरिकन होने के कारण सोआ के साथ जोसन से निकलने में कामयाब हो जाता है। एशियन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। गोली की वजह से उसके पैर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उसकी मेड उसके पैर पर स्टिचेस लगाती है। दोंगमे और यूजिन वेपन बनाने वाले के यहाँ आते हैं। वहाँ दोंगमे जानबूझकर उसे जेमुल्पो स्टेशन की कहानी बताता है कि कैसे उसने एक काले सूट वाले आदमी को गोली मारी, पर वो उसके हाथ नहीं लग पाया। अगर उसे कोई लंगड़ाता हुआ आदमी दिखाई दे तो वो उसे ज़रूर बताए। यूजिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसे एशियन की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसी जगह आता है जहाँ वो मिला करते थे। वहाँ एशियन भी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अपने घावों के बारे में पूछते हैं। एशियन कहती है उसने सोचा था कि लव बहुत आसान होगा, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल निकला। यूजिन कहता है हम रुक सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो। एशियन कहती है हम कभी भी रुक सकते हैं, लेकिन आज नहीं। आज इसको एक कदम आगे लेकर जाते हैं, तो बताओ आगे हमें क्या करना पड़ेगा। यूजिन कहता है तुम नहीं कर पाओगी। उसे हक कहते हैं। एशियन जाकर यूजिन के गले लग जाती है, ये कहते हुए कि वो एच से स्टार्ट होने वाले सारे शब्द पढ़ चुकी है।
यूजिन इमोशनल होकर बस खड़ा रह जाता है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ येस देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूँगी आपसे इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ड्रामास डिकोडेड दिस साइड।